बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, आज मैं यहाँ पे आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। 9th मैथ्स ज्योमेट्री, जिसको आप मैथ्स पार्ट 2 भी कहते हो। चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल्स। तो अब ट्रायंगल्स में आप देखोगे तो सबसे पहले जैसे ही आप पेज ओपन करते हो, फर्स्ट चैप्टर 3 का जो फर्स्ट पेज है उस पे आपको सबसे पहले एक थ्योरम मिलेगा। Theorem of remote interior angles of a triangle. सबसे पहले देख लेते हैं कि ये है क्या। Theorem is the measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its remote interior angles. वो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि कोई भी ट्रायंगल होगा, तो अब अगर कह दिया कि कोई ट्रायंगल है तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल होगा तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, तो एक्सटीरियर एंगल से पहले हम इसका एक नाम लिख लेते हैं। लेट इट बी पी क्यू आर, और यहां पे मैं एक पॉइंट ले रही हूं, दैट इज एस। अब अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम, हमारा थ्योरम जो बोल रहा है, थ्योरम बोलता है कि द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो हमारे ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल वी हैव ओनली 3 एंगल्स। एक किसी भी एक ट्रायंगल में सिर्फ 3 एंगल्स होते हैं। तो ये 3 एंगल्स जो इंटीरियर हैं, इनको छोड़ के जो बाहर की तरफ एंगल होगा, दैट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। तो ये कह रहा है कि ये जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है, दिस वन, एक्सटीरियर मतलब बाहर, जो मेरे ट्रायंगल से बाहर है, तो वो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा इंटीरियर रिमोट एंगल्स के। तो इंटीरियर रिमोट एंगल्स क्या होते हैं, अब पहले हम रिमोट एंगल्स जान लेते हैं तो हमें पता चलेगा। तो रिमोट एंगल्स के लिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं। चलो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ ए बी सी एंड दिस इज डी। अगर ये एक ट्रायंगल है जिसमें ए सी डी, दिस एंगल इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ माय ट्रायंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है जो ट्रायंगल के बाहर है। अब मेरा थ्योरम कहता है कि जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कि ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एंगल के एकदम जो लीनियर पेयर में एंगल होगा, लीनियर पेयर तो हमने पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स होते हैं दे आर नोन एज लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर का एंगल छोड़ के ट्रायंगल में जो 2 इंटीरियर एंगल्स बचे, दिस वन एंड दिस वन, इनको हम बोलेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल्स। रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल। तो अब इसमें तो हमने देख लिया। अब ये है हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस। हमें फाइंड करना है रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स तो अभी मैंने आपको बताया कौन से होते हैं। लीनियर पेयर के एंगल को छोड़ दीजिए, जो भी एक्सटीरियर एंगल है उसका जो लीनियर पेयर है उसको छोड़ दो। लीनियर पेयर मतलब जस्ट बगल वाला जो एंगल है उसको छोड़ दो, तो बचे हुए 2 एंगल्स, ये और ये, यानी क्यू पी आर एंड पी क्यू आर, ये जो दोनों एंगल्स हैं दे आर रिमोट इंटीरियर एंगल्स। अब मेरा थ्योरम कहता है कि पी आर एस अगर एक्सटीरियर एंगल है, तो थ्योरम है तो सबसे पहले वी हैव टू राइट गिवन। तो इसमें क्या गिवन है, हमारे थ्योरम में गिवन है कि पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल पी आर एस आउटसाइड में जो है वो इज एन
exterior angle of triangle PQR। PQR का एक एक्सटीरियर एंगल है PRS। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें? हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज एंगल PRS दैट विल बी इक्वल टू, वो इक्वल होगा दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। यानी एंगल PQR, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR। ये हमें प्रूफ करना है। अब जब प्रूफ करना है तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ बहुत इजी है, हो सकता है आपको थ्योरम दे दे एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों। अब इसका प्रूफ कि इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने अभी स्टार्ट करते ही लीनियर पेयर की बात की थी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल PRS का लीनियर पेयर PRQ बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा। तो सबसे पहले लीनियर पेयर देख लेते हैं। चलो, इन ट्रायंगल PQR, जो हमारा ट्रायंगल है उसमें देखना क्या है हमें, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। यस, चलिए देखना क्या है हमें कि इस ट्रायंगल में एंगल PRS प्लस एंगल PRQ, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल और ये इनसाइड का जो एंगल है PRQ, एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स मिला के हो जाते हैं 180 डिग्री। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो अगर ये लीनियर पेयर है, हमने तो यहाँ लिख दिया, बट इसके सामने रीजन लिखना मस्ट है। तो राइट डाउन लीनियर पेयर। बच्चों एक चीज और कहूंगी आपसे, जैसे जैसे मैं कराती जा रही हूँ, सिंस इसको स्क्रीन को हमें ऊपर लेना पड़ेगा बिकॉज ये पूरा का पूरा सम इसमें नहीं आएगा, तो आप क्या करना, मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना और पॉज करके इतना नोट डाउन कर लेना, फिर आगे करना। अब ये हो गया मेरा लीनियर पेयर, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ, दैट दिस इज माई इक्वेशन 1। उसके बाद एंगल, अच्छा ये दो हो गए। अब इन तीन एंगल्स को देखना है, ऑल थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के जो थ्री एंगल्स होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से देखे तो दे आर ऑफ 180 डिग्री, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो वी कैन राइट एंगल PQR, एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR, मीन्स ये एंगल और ये वाला एंगल सब मिला के हो जाएगा 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। रीजन बहुत मस्ट है, रीजन लिखना ही है। नाउ मेरे पास दो दो हो गए इक्वेशंस, आई हैव टू इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन था एंगल PRS प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर इक्वेशन नंबर 1। एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QRP इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये देखो, ये भी 180 है, ये भी 180 है, दोनों का राइट साइड इक्वल है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, comparing equation 1 and equation 2,
दोनों इक्वेशंस को इफ विल कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, दोनों को कंपेयर करें तो दोनों का राइट साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट साइड भी इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल PRS प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू, ये 180 था, ये भी 180 है, तो ये 3 एंगल्स यहाँ आ जाएंगे। एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR। कहाँ से आया? जब हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तब। अब दोनों साइड देखना, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, कोई ऐसे एंगल्स हैं क्या जो दोनों तरफ कॉमन दिख रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स दिख रहा है, दैट इज PRQ एंड PRQ। जब मैंने इसको हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा? एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR। एंड ये वही है, आप ध्यान से देखो, जो हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था हमें? ये। और हमने जो अभी अभी लास्ट स्टेटमेंट लिखी वो भी वही है, तो एकदम सिंपल लास्ट में हमें लिखना है हेंस प्रूव्ड। एंड सिंस आप एग्जाम में जब लिखोगे तो हेंस प्रूव्ड के बाद आपको जो आपका स्टेटमेंट है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स 110%, आपको हेंस प्रूव्ड के बाद वो लिखना है। तो आप क्या करोगे? इसको जल्दी से कॉपी करोगे एंड ट्राई करोगे प्रैक्टिस करने की। अब आते हैं, ये तो हुआ हमारा थ्योरम। इसके बाद आप देखो, आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। द एग्जाम्पल इज द measures of angles of a triangle are in the ratio 5:6:7, find the measures। हमें मेजरमेंट दिया हुआ है रेशियो में और बोल रहा है कि हर एक एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहली चीज कि हमें ट्रायंगल का रेशियो दिया है, तो सॉल्यूशन हमें अज्यूम करना पड़ेगा। अगर आपने पहले भी किसी क्लास में हमारे 8th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी देखे होंगे तो मैंने आपको 100 टाइम्स बोला है कि जब रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड वर्ड प्रॉब्लम है तो वी हैव टू अज्यूम विथ 5x 6x 7x। लाइक अगर आपको ऐसे दिया है 5:6:7, तो एंगल्स को कैसे आप अज्यूम करोगे? 5x 6x 7x। तो अभी यहाँ करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, let the angles be what angles? 5x 6x and 7x। सपोज वो 3 एंगल्स हमारे क्या है? 5x 6x एंड 7x। अब आप ध्यान दो, जस्ट अभी पहले जो हमने रिमोट एंगल थ्योरम किया था उसमें भी हमने देखा कि एंगल जो होता है, 3 एंगल्स जो होते हैं ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या है उसके अकॉर्डिंग? 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? जो एंगल होते हैं 3 के 3, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। नाउ सबको ऐड कर लो, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 18, दिस इज 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाय राइट साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अपॉन 18, 18 10 जा, तो x इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास आई x की वैल्यू, ये सिर्फ x की वैल्यू है। नाउ वी हैव टू फाइंड, चलो हमें फाइंड करना है एंगल्स। तो 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50, वन एंगल इज 50 डिग्री। 6x में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री।
7x में सब्सटीट्यूट करेंगे, 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ दिस वे हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि 3 एंगल्स के मेजर्स क्या होंगे। आई होप कि आपको ये जितना मैंने बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करना घर पे, ना समझ आए तो वीडियो को 2-3 बार देखना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करो सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम्स के साथ। टिल देन टेक केयर बच्चों, थैंक यू सो मच।